नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश सरकार एक्शन मोड में 2005 से अब तक संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा तलब 3 दिनों के अंदर। अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और विभागों में रिक्त पदों को भरने की कवायद जोर शोर से चल रही है। अलग अलग विभाग अपने हर रिक्त पदों का आंकलन करने में जुटे हैं। विभागों की कोशिश है कि चुनाव के पहले अधिक से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली जाए। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग ने विभाग के प्रशासनाधीन संविदा और बाह्य स्रोत से नियुक्त कर्मियों का ब्यौरा तलब क्या है। शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जल्द से जल्द करें आवेदन, 22 नवंबर लास्ट डेट। पढ़े डिटेल। सरकारी स्कूलों के बीपीएससी और क्षमता परीक्षा पास अध्यापक अब ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए 7 नवंबर से आवेदन करेंगे। आवेदन शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करना होगा। अध्यापकों की ओर से दिए गए विकल्प के आधार पर दिसंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में ट्रांसफर व पोस्टिंग की जाएगी। इसमें वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यापकों के लिए कम से कम 3 विकल्प भरने अनिवार्य होंगे। यह नियम पुराने नियमित अध्यापक, बीपीएससी अध्यापक और सक्षमता परीक्षा पास अध्यापकों पर लागू होगा। ऑनलाइन आवेदन 7 से 22 नवंबर तक अध्यापकों से लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की माने तो अध्यापकों की ओर से दिए गए विकल्प के आधार पर रिक्त पदों को देखते हुए सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडम तरीके से स्कूल दिया जाएगा। सीएम नीतीश समेत लाखों श्रद्धालुओं ने दिया अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। घाटों पर उमड़ी भीड़। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरे पटना पूरे समेत बिहार में लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं ने जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य दिया। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सभी मंत्री और राजनीतिक दल के नेताओं ने भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। दोपहर 3 बजे से ही पटना समेत पूरे बिहार के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से पटना की सड़कों को धो दिया गया था। हर गली सड़कों पर बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा के छठ गीत बज रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में 18 माह का डीएलएड करने वालों की भी हो गई नियुक्ति। 5 जिलों में होगी जांच। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में डिस्टेंस से 18 माह का डीएलएड करने वालों की भी नियुक्ति हुई है। बीपीएससी टीआरआई पहले चरण में मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में से ऐसे अध्यापक के चयन का मामला सामने आया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इन जिलों के अधिकारियों को अध्यापकों की सूची भेज जांच करने को कहा है। सूची में 1.5 दर्जन से अधिक ऐसे अध्यापक है और कोर्ट ने मामला जानने के बाद इनकी जांच शुरू हुई है। संबंधित अध्यापकों के डीएलएड के प्रमाण पत्र को लेकर सभी साक्ष्य रिपोर्ट मांगे गए हैं। 2 साल के डीएलएड पर ही नियुक्ति होनी थी। ऐसे अध्यापकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है और इसे लेकर डीएलएड पर बहाल अध्यापकों के सर्टिफिकेट जांच का भी आदेश दिया गया है। बिहार की 69 सड़क परियोजनाओं को क्यों नहीं मिल रही मंजूरी? चौड़ीकरण का काम भी रुका। बिहार की 69 सड़क परियोजनाओं को वन विभाग की अंतिम स्वीकृति नहीं दे रहा है। इनमें कई ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण 1 दशक पहले पूरा हो चुका है। सड़कों की मंजूरी नहीं मिलने से इनमें नया काम नहीं हो पा रहा है, खासकर चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने वन विभाग को पत्र लिखकर इन सड़कों की अंतिम स्वीकृति देने को कहा है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिन्हा ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि बिहार के राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं की 2 स्तर पर मंजूरी दी जाती है। स्टेज 1 में मंजूरी मिलने पर सड़कों का काम शुरू होता है, लेकिन स्टेज 2 यानी अंतिम स्वीकृति भी जरूरी होती है ताकि भविष्य में अगर सड़क का चौड़ीकरण या अन्य काम हो तो परेशानी ना हो। मगर वन विभाग ने 69 सड़क परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति नहीं दी है। विकसित भारत की तर्ज पर बनेगा विकसित बिहार। विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाने में जुटा योजना विभाग। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर बिहार को 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस डॉक्यूमेंट में बिहार के भविष्य की योजनाओं का खाका होगा। इसके लिए योजना एवं विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। योजना एवं विकास विभाग ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। सभी विभागों से इसके लिए योजना की मांग भी की गई है। यह डॉक्यूमेंट अगले 20
साल के लिए राज्य के विकास का रोड मैप होगा। नीति आयोग ने भी बिहार से भविष्य की योजनाओं का खाका मांगा है ताकि विकसित भारत 2047 की योजनाओं भी बिहार पर फोकस किया जा सके। पटना और दिल्ली के बीच चलेगी नई स्पेशल ट्रेन। कोलकाता वालों के लिए भी खुशखबरी, जान ले रूट टाइमिंग। त्योहारों के अवसर पर यात्रियों के लिए सुविधाजनक आवागमन के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छठ पर्व बाद नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 033 दोनों पटना नई दिल्ली पूजा स्पेशल 9 नवंबर 1 एवं 11 नवंबर को पटना से 2:05 पर चलकर दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते अगले दिन 8 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। सरकारी से दोगुने आयुष्मान लाभार्थियों ने निजी अस्पतालों में कराया उपचार, जाने क्या है कारण। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसके लाभुकों की संख्या बढ़ा दी है। इस कारण बिहार में इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। हालांकि पटना जिले के आयुष्मान कार्ड धारियों को सरकारी के बजाय निजी अस्पताल ज्यादा रास आ रहे हैं। 24 घंटे फ्यूज कॉल पर नजर रखेंगे बिजली कर्मी। उपभोक्ता नोट कर ले ये 4 फोन नंबर। छठ महापर्व में जिले के विभिन्न घाटों, पोखर सहित अन्य जगहों पर विद्युत आपूर्ति को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है। बिजली विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक BHPHCL पंकज लाल ने मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के सभी जिलों के बिजली अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसमें मुजफ्फरपुर विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राज सहित सभी बिजली अधिकारी शामिल हुए। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने कहा कि प्रबंधक निदेशक के आदेशों का 100% पालन होगा। 24 घंटे बिजली कर्मी कार्यरत रहेंगे। कन्या विद्युत अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बिहार में यहां 20 हेक्टेयर में होगी मखाना की खेती। सरकार भी किसानों की करेगी मदद। 7 नदियों से घिरे इस जिले में हर साल बाढ़ आती है और ऐसे में खगड़िया के किसान आसानी से मखाना की खेती कर सकते हैं। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खगड़िया जिले के किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। किसान अनुदान प्राप्त कर मखाने की खेती कर सकते हैं। उद्यान विभाग के सहायक यशवंत कुमार ने लोकल 18 को बताया कि जिले में 20 हेक्टेयर में मखाना की खेती को लेकर विभाग ने लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो किसान मखाना के बीज का उत्पादन करना चाहते हैं उन किसानों से मखाना अनुसंधान केंद्र व कृषि विज्ञान केंद्र खगड़िया के वैज्ञानिकों की निगरानी में बीज का उत्पादन करवाया जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट से पहले आ सकती है आंसर की। लिंक csbc.bis.nic.in पर होगा एक्टिव। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही जारी होने का अनुमान है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ओर से नतीजों से पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की जा सकती है। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से विभाग की नई वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी जारी होते ही आप इसे डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकेंगे। भारत अमेरिका संबंध ट्रंप के नेतृत्व में होंगे और मजबूत। रिपब्लिकन पार्टी की जीत पर बोले चिराग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की अच्छी दोस्ती रही है। वर्तमान परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। साथ ही पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कनाडा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण हाल ही में एक मंदिर के बाहर हिंदू विरोधी प्रदर्शन की घटना हुई। एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए बिहार पहुंची चीनी टीम। पारंपरिक नृत्य संगीत से भव्य स्वागत। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर से आयोजित होने जा रहे एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के लिए विभिन्न देशों की महिला टीमें बिहार पहुंचने लगी है। इसी सिलसिले में चीन की महिला हॉकी टीम गया एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां खिलाड़ियों का स्वागत पारंपरिक नृत्य और संगीत से किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भाग ले रही है। इस बार
विदेशी टीमों की मेजबानी का अवसर गया और बोधगया को मिला है, जिसमें स्वागत से लेकर ठहरने और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी गया जिला प्रशासन और पुलिस के जिम्मे है। जीतन राम मांझी की पार्टी की चुनाव प्रचार गाड़ी पर हमला, बदमाशों ने फाड़े बैनर पोस्टर, छिनतई भी की। हिंदुस्तान आवाज मोर्चा के प्रचार वाहन पर लाठी डंडे से लैस असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेकर जातिगत टिप्पणी और गाली गलौज करते हुए वाहन चालक को जमकर पिटाई कर दी। साथ ही हमलावरों ने प्रचार वाहन चालक की मोबाइल फोन छीन लिया और प्रचार वाहन पर लगे पोस्टर को फाड़ दिया। साथ ही सामाजिक तत्वों ने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के प्रचार वाहन को नहीं घुमाने की चेतावनी दे डाली। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।